वीडियो आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज इस खबर में बातचीत करेंगे देवभोग के जो व्यापारी हैं दीपक सिंघल जी का बंदरों के प्रति उनका जो प्रेम है उस प्रेम को लेकर बातचीत करेंगे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां इंसान इंसान का साथ छोड़ देता है, वही छत्तीसगढ़ के देवभोग कस्बे में एक व्यापारी हैं जिसने ये कहेंगे कि जो एक अनोखे रिश्ते को उन्होंने समर्पित कर दिया है, अपने आप को उस अनोखे रिश्ते के समर्पित किया है। ये रिश्ता इंसान और बंदरों का है, वानरों का है। ये कहानी है व्यापारी दीपक सिंघल जी की। दीपक सिंघल जी पेशे से सराफा कारोबारी हैं, लेकिन दिल से करुणा और दया के सागर भी हैं। जहां एक तरफ जो देखते हैं कि पशुओं के प्रति प्रेम जो लोगों का बहुत ही कम देखने को मिलता है, ऐसे में दीपक जी ने जो पशुओं के प्रति जिस तरह का प्रेम दिखाया है, और दीपक जी उन पशुओं को ये कहेंगे कि वानरों को, बंदरों को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। दीपक जी दरअसल जा रहे थे राजधानी रायपुर अपने निजी काम के लिए। इस दौरान बिंद्रानवागढ़ के पास वे पहुंचे थे। उन्हें दिखा कि सड़क किनारे कुछ बंदर बैठे थे। दीपक जी चना और बिस्किट का पैकेट लेकर जैसे ही वहां पर उतरे तो लगभग 100 से 150 की संख्या में, 150 से भी ज़्यादा बंदर वहां पर पहुंच गए और दीपक जी उन्हें हाथ से बिस्किट और चना खिलाते हुए नजर आए। जब बिस्किट और चना का पैकेट खत्म हो गया तो इस दौरान दीपक जी पास पीछे वह जहां पर उन्होंने बंदरों को चना और बिस्किट खिलाया, वहां से लगभग 2 किलोमीटर पीछे गए और पीछे जाने के बाद वहां से पुनः उन्होंने बिस्किट और चना का पैकेट खरीदा और आने के बाद उन बेजुबान जानवरों को उन्होंने बिस्किट और चना खिलाया, बंदरों को बिस्किट और चना खिलाया। दीपक जी ने कहा कि मुझे बंदरों को बिस्किट और चना खिलाने के बाद एक अलग ही जो सुखद अनुभूति की मुझे प्राप्ति हुई। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। दीपक जी ने बिना डरे, बिना झिझके, स्नेह और विश्वास से वानरों को भोजन ग्रहण करवाया। दीपक जी ने कहा कि वानर भी हमारे जैसे जीव हैं, इनकी भी भूख प्यास है। अगर हम इन्हें एक मुट्ठी दाना खिला दें तो ये हमें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। धीरे धीरे यह सेवा सिर्फ उनकी नहीं रही, बल्कि जो दीपक जी के साथ और भी जो लोग थे वहां पर जुड़ते चले गए। दीपक जी ने कहा वानर से डरना नहीं बल्कि इन्हें अपनाना है। व्यापारी दीपक सिंघल जी की अनोखी पहल आज जो ये कहेंगे कि जिसने भी उनके स्टेटस में वीडियो को देखा, दीपक जी की तारीफ करते नहीं थका। ऐसे में दीपक जी ने व्यापार लाभ हानि से परे इंसानियत और करुणा को ही अपनी असली पूंजी माना है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान वहीं बसते हैं जहां बंदरों का आदर होता है। शायद यही वजह है कि देवभोग के व्यापारी दीपक सिंघल जी ने इंसानियत और दया का प्रतीक दिखाया है। ये सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि एक संदेश है कि हर जीव ईश्वर की रचना है और उसकी सेवा ही सच्ची भक्ति है। इस मामले को लेकर दीपक सिंघल जी को मैं लाइन पर जोड़ना चाहूँगा और दीपक जी को लाइन में जोड़ने के बाद उनसे बातचीत करूँगा कि आखिर वो कहाँ जा रहे थे और कहाँ पर उनकी वानर से मुलाकात हुई। दीपक जी, लोकल टीवी स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। दीपक जी ये जानना चाहूँगा, आपका एक फोटो और वीडियो आया दीपक जी, हमारे लोकल टीवी के पास फोटो वीडियो मौजूद है जिसमें आप वानरों को चना खिलाते, बिस्किट खिलाते नजर आ रहे हैं। दीपक जी, वाकया कहाँ पर घटित हुआ? रवि जी, कल अचानक से कुछ कार्य के लिए मैं रायपुर जा रहा था और मैं पहले भी बहुत बार रायपुर गया हूँ, तो रास्ते में बंदरों को देखता था बिंद्रानवागढ़ के थाना के कुछ आधे किलोमीटर पहले जी। तो वहाँ पे हमेशा देवभोग से मैं केले, कभी चने, कभी बिस्किट ऐसा लेके जाता था, कभी चिप्स के पैकेट वगैरह ऐसा लेके जाता था। तो पहले 15, 20, 25 ऐसे बंदर आते थे और ऐसे सामने आने के लिए डरते थे। हमको भी सामने जाने का डर लगता था, जंगली बंदर है, कहीं अगर काट वाट ले या नाखून मार दे तो। लेकिन कल क्या हुआ कि हम जैसे खिलाए तो बंदरों का शोर पूरा हमारे अगल बगल आ गया। तो फिर हमारे पास हम एकदम कम मात्रा में देख लिए थे, 15-20 बंदर आते थे। कल बहुत ही ज्यादा बंदर आ गए तो हम वापिस बिंद्रानवागढ़ गए। बिंद्रानवागढ़ में वहां पे बंदरों को खिलाने के लिए बिस्किट और चना के लिए जैसे एक दुकान खुली है जी, तो उनसे चना कुछ खरीदे,
बिस्किट कुछ खरीदे और वापिस आए बंदरों को देने के, तो पूरे 200-300 बंदरों का समूह झुंड एकदम आ गया और हाथों से जी लेके गया ना, हमको किस प्रकार उसका नुकसान पहुंचाया है। उनके जो चेहरे में एक डर भी था कि कहीं हमारे को कोई नुकसान तो ना पहुंचाए करके, लेकिन एक जो उनको भोजन उनके प्रिय रूप में रहा था, उनके चेहरे में एक अलग खुशी भी उनको दिख रही थी। जी जी। दीपक जी आपसे ये भी जानना चाहूंगा, बंदरों को चना और बिस्किट खिलाने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ? दीपक जी आपने कैसा अनुभव किया? बहुत बहुत ही अच्छा महसूस हुआ मुझे जी कि जंगली बंदरों को हल्का सा सेवा करने का मौका मिला। कल शनिवार का दिन था, जन्माष्टमी का दिन था, मतलब शनिवार के दिन हम हमारे हिंदू धर्म में बंदरों को हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं, उनका सेवा करने का मौका मिला। मेरी दिल की खुशी को मैं अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकता। जी दीपक जी आम जनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप भी जानवरों से ऐसा प्यार रखिए, कभी आपको ऐसा मौका मिले कि आपको भी कहीं किसी भी प्रकार के जानवरों को कैसे सेवा करने का मौका मिले, तो आप भी सामने आके सेवा कीजिए। कम से कम जंगलों में जंगली जानवरों से ही जंगलों की रौनक है। अभी हमारे जो देवों से रायपुर जाने के जंगलों में पहले कई बार वर्ष ऐसा देखा मिलता था, हिरन देखने मिलता था, शेर देखने मिलता था। अभी इनकी जो संख्या है कम होते जा रही है, देखने नहीं मिलता, तो उससे जंगलों की जो खूबसूरती कम होते जा रही है। इसलिए सभी नागरिकों से ये बोलूंगा कि अगर कहीं पे अगर जंगली जानवर दिखे तो जरा सा अपने कार को जरा स्लो कर लिया करे, ताकि उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उनको क्षति ना पहुंचे। और इस टाइप से अगर कभी मौका मिले सेवा करने का तो सेवा भी कीजिए, ताकि जानवर रहेंगे तभी जंगल सुंदर दिखेगा, नहीं तो जंगल वीरान होता चला जाएगा। बिना पेड़ पौधों के, बिना जानवर के जंगल वीरान हो जाएगा। जैसे कि बगीचे में अगर फूल नहीं खिलेगा तो बगीचा की रौनक नहीं आती है, बस जंगली जानवर उस जंगल के फूल है, ऐसा समझ सकते हैं आप। चलिए दीपक जी बहुत अच्छी बात कही। दीपक जी लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका विशेष आभार दीपक जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई। तो आप दीपक सिंगल जी को सुन रहे थे, जो रेबोक के युवा व्यापारी हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि यदि जंगल में पेड़ पौधे नहीं होंगे, जंगली जानवर नहीं होंगे, तो कहाँ से जंगल की खूबसूरती बनी रहेगी। दीपक जी ने आम जनों के लिए भी एक संदेश दिया है कि जहाँ तक हो सके जो पशुओं से प्रेम करें, क्योंकि पशुओं से यदि आप प्रेम करेंगे तो पशु आपसे भी प्रेम करेंगे।